नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे पेज नंबर 19 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको समझ आई होगी उम्मीद है। ठीक ना, घबराइए मत, नहीं समझ आई तो उसका कॉन्सेप्ट फिर से एक बार बता दिया जाएगा रिवीजन में। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर चीज को हम लोग पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, सवाल लगाते हैं, किसी भी तरीके से छूटेगा नहीं, ये तो गारंटी है। ठीक है ना, तो चलते हैं। आज हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात चल रही है। ठीक, अभी क्या चीज है, देखिए नाम तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से कुछ लेना देना, ऐसा नहीं है। डिफिनीशन पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल हवा हवाई है। डिफिनीशन में दूसरी बात कही जा रही है, कह रहे हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम। किसमें? एबिलिटी ऑफ एन एटम, बहुत ध्यान से सुनिए। द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल कंपाउंड में। अब यानी यहां पर एक नई चीज आ गई, केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट, किसकी? एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो किसी कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ खींचना। ठीक है ना, अट्रैक्ट करना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इट सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए बात, मतलब यानी एक एटम ए है और एक एटम बी है, और ये देखिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लिए दोनों, और एटम ए के पास ये एबिलिटी है कि ये क्या कर रहा है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ये देखिए इधर होना चाहिए बीच में, इधर खींच लिया। किधर की तरफ? तो ये इसको थोड़ा सा हम इधर देखें, ऐसे ऐसे अपनी तरफ, यानी इसको हम कहेंगे ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। यहां पे कंपैरिजन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या तो कहेंगे कंपैरिजन स्टडी, यानी कंपैरिजन वाली हम क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन वाली। इसको कंपेयर करके ही पता करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात समझ में आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्ड कैसे करी जाती है? ये सिर्फ नाम पूछ लिया गया था एग्जाम में जेईई मेंस के, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेजर करने वाले स्केल का नाम। तो तीन नाम दिए हैं एनसीईआरटी में, एक है पाउलिंग स्केल, एक है मिल्कन वाली स्केल, एक है एलरेड और रोचो की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ROCHO, चाओ, रोचाओ स्केल। ये तीन स्केल, ये तीन नाम दिए। इसके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ स्केल का नाम याद रखना। जैसे बायो में नहीं होता एग्जाम्पल याद रख लो, इसी तरीके से इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पर पाउलिंग स्केल, मुल्कन स्केल और एलरेड रोचाओ स्केल, ये आप याद रखेंगे। मिल्कन के साथ और कुछ लगाएं क्या? नहीं, मिल्कन जेफी स्केल है भैया, इसमें जेफी को भी लगा दीजिए। जैकी सर आप मत समझिए, ठीक है, ये है ना, हाँ ठीक, जेफी स्केल। ये मोस्ट वाइजली यूज होता है, ये वाला सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, क्या है इसके बारे में बिल्कुल जानना ही नहीं है, इससे सवाल आए ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए ये बातें हो गई। अब किससे मेजर किया था? पाउलिंग, मिल्कन, एलरेड, ये भी आ गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस वाली को समझिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। ये यानी किसी गिवन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इट वेरी डिपेंडिंग, ठीक है ना, ऑन द एलिमेंट टू विच इट बाइंड। हो सकता है कि देखिए, अब इसका मतलब बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की कांस्टेंट नहीं होती, वो उस पर डिपेंड करती है कि किससे वो बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे ए यहां से बी से बॉन्ड बनाया और अब की बार ए सी से बॉन्ड बनाया, तो हो सकता है कि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बॉन्ड खींच लिया, तो क्या अब हम हमेशा के लिए कह पाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बहुत ज्यादा है हमेशा के लिए ज्यादा? नहीं, ये डिपेंड कर रहा है कि बी लगा है या सी लगा। अगर सी लगा है, इसने अपने आप को, इसने ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो इसका मतलब सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। बात समझ में आ गई? तो ये भी डिपेंड कर रहा है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कि वो किससे बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक, अब आती है बात पीरियोडिक ट्रेंड की, कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, यानी पीरियोडिक टेबल में ये कैसे घटती है बढ़ती है। बहुत सिंपल, इसमें दिमाग लगाना नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ये साइन हमने बनाया इंक्रीज का, इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड में इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता था। अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अगली बात बता रहे हैं कि डाउन ग्रुप में, ये तो पीरियड में हो गया, अब ग्रुप में देखते हैं ये किसके लिए? पीरियड में। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये क्या साइन? डिक्रीज का, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों? कि वही अट्रैक्शन घटता चला जाएगा।
अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस, ये देखिए लिखा हुआ डिक्रीजेस, ये लिख के साइन लिख के ES लगा दिया, मतलब डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक, एग्जांपल के तौर पर ये पीरियड का देखिए, पीरियड का एग्जांपल दिया हुआ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाने पर देखिए इंक्रीज करती चली जा रही है। और किसी ग्रुप में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये ग्रुप में है, ये किसमें कहेंगे, ये ग्रुप में। ये ग्रुप में क्या हो रही है, इंक्रीज करती चली जा रही है, डिक्रीज करती चली जा रही है, ग्रुप में डिक्रीज करती चली जाती है, और पीरियड में इंक्रीज करती चली जाती है, ग्रुप में डिक्रीज करती चली जाती है। बस इतना सा ही एनसीईआरटी में दिया हुआ। अब लेकिन इसके अलावा हमने क्या क्या और इसमें पढ़ना है, इसको जरा देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आराम से इसको नोट करिए। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक ना, उसी के हिसाब से हम बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ग्रुप में क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और इन पीरियड में इंक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। उस अट्रैक्शन का क्या नाम था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते थे उसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको लिखिए जेड इफेक्टिव। अच्छा भैया जेड इफेक्टिव है तो बताइए स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों बातें एक, ये पूछे गए हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, अब ये जब इसके है तो नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ सेल के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अच्छा ये नंबर ऑफ सेल है तो इसको लिख सकते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। आप हर चीज को हर चीज से मैच करा सकते हैं, ठीक ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, बोलिए। चलिए अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा मतलब ये कि आपको ये कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिलेगा एनसीईआरटी में ही। ठीक, लेकिन हम यहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, उस क्वेश्चंस के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एक बात याद रखिए, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अभी एस कैरेक्टर क्या आ गया नया टर्म भैया, हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2, sp3, spt, sp3, उसका spd, sp3d, इस तरह से पढ़ते हैं ना जो, उसके लिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें मिलता है, कहीं कोवैलेंट कंपाउंड में। किसमें, कोवैलेंट कंपाउंड में मिलेंगे। आयनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यानी sp, इसकी जिस कंपाउंड में sp हाइब्रिडेशन होगा उनमें जो सेंट्रल एटम होते हैं, हाइब्रिडेशन किसका देखते हैं, सेंट्रल एटम का, ठीक है ना। तो इसमें sp इज ग्रेटर देन sp2, इसका हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या देखेंगे कि अभी एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि sp यानी जिस एटम की या जिस एलिमेंट की जिस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा उससे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उससे जिसका sp2 होगा। ठीक, ठीक इसी तरह से sp3। ये बहुत बेसिक बातें हैं, जो पहली बार इसको समझ रहे होंगे नहीं समझ पाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हम इसको बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फिर आएगा, समझ तो लेंगे ही चाहे जैसे। तो ये चाहे जैसे वाले में अभी चलेगा, इसको आप बस नोट करके लिखेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, इसको आप नोट करके लिख लेंगे, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे जब केमिकल कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां खूब भर भर के है, अब वहीं हम लोग समझ लेंगे इसको। ठीक, दूसरा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है फॉर सम एलिमेंट, कुछ ये कुछ ही में वैलिड है, फॉर सम एलिमेंट या सम कंपाउंड लिख दीजिए। क्या लिखा है, सम एलिमेंट ओनली, जैसे फास्फोरस पे अप्लाई नहीं होता है ये, ठीक है, फॉर सम एलिमेंट। ठीक, जैसे फास्फोरस पे अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्ट फास्फोरस, एक्सेप्ट फास्फोरस, फास्फोरस के कंपाउंड में अप्लाई नहीं होता। इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो लिखिए यहां पे, जैसे आपको एग्जांपल मिल जाएगा Cl, अच्छा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ये भी बता देना। चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ Cl2O, ठीक, कमा
ये सब आगे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां इसलिए लिख ले रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि आगे आएगा तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि इनको, इसमें क्लोरीन का जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसके अरेंज कर दीजिए। कैसे अरेंज करेंगे, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत अगर कभी भी, तो आप समझ जाएंगे। इसमें तो इसमें कितना हो जाता है +2, यहाँ ये है 10 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 14 और 2 7 +7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से +2 है, इस पे +4 है, इस पे +5 है, इस पे +4 है, इस पे +7 है। ये पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे क्लोरीन पे +2, इस पे क्लोरीन पे +5, इस पे क्लोरीन पे, इस वाले केस में क्लोरीन पे +4, इसमें +7। तो अब कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए है तो सब कुछ सेम भाई, ये क्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन, लेकिन इनके नंबर कम ज्यादा है, इसलिए इन कंपाउंड के केस में क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी। तो लिख देंगे यहाँ पे Cl2O7, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, +5 इसके बाद आएगा Cl2O5, फिर उसके बाद ClO2, फिर उसके बाद आखिरी में Cl2O। बात समझ में आ गई। इस तरह से भी करना होता है। अगर ना समझ में आए जबरदस्ती मत करिएगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी आएगा केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें खूब भर भर के ये सब सारी चीजें, फिर वहां ऑक्सीडेशन रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी मिलेगा। फिलहाल ये रिकॉल करने के लिए, रिकॉल तो पीछे वाला किया जाता, हम लोग आगे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आप देख लेंगे एक और अलग सी बात है इसमें, ये सब क्वेश्चन में यूज हुए हैं इसलिए लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सिर्फ लिख के रखिए, अभी ये सब अगले चैप्टर में मिलेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी, ठीक, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये सब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा डिटेल में, फिलहाल ये केवल और केवल सजाने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग लगा पाए, ठीक। चलिए आगे देखिए, एक एग्जांपल की तरह कह रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसी से रिलेटेड एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कार्बन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, फिर कार्बन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, फिर कार्बन ब्रोमीन के साथ और कार्बन आयोडीन के साथ। तो बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी, क्योंकि यहाँ कार्बन तो एकदम सेम है सब, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके केस में ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके केस में ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। बॉन्ड एनर्जी भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, तो इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या लिख देंगे यहाँ पे, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसके लिए मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि ये कार्बन एक छोटा सा, फिर आयोडीन बहुत बड़ा, और इसमें बॉन्ड बनाना है तो देखिए आयोडीन इसकी साइज बहुत बड़ी, इसकी साइज छोटी है एकदम, तो क्या हो जाएगी, ये दूर, यानी काफी जाहिर सी बात है कि ये बॉन्ड कब बनेंगे, शेयर्ड से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इनके बीच में, चूंकि इसका न्यूक्लियस तो बहुत दूर है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ही तो करेंगे इसको। तो हम ये क्या देखेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखाना हो, चलिए छोड़िए हटाइए, अभी जब आएगा सवाल तभी करा जाएगा, अभी से काहे मरे फालतू, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती जो समय के लिए छोड़ दीजिए, कुछ ज्यादा ही हो रहा था नाटक। बस इतना लिखिए, इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बस, क्योंकि जितना पढ़ना था उतना तो हमने अभी पढ़ लिया, ये तो एक्स्ट्रा में चल रहा है। एक्स्ट्रा मतलब नेक्स्ट चैप्टर में यही सब आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, किसी न किसी चैप्टर रिडॉक्स पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही, तो कहीं जरूरी एक जगह। अब एक चीज और आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको भी नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, डाइपोल मोमेंट की, किसके, डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट चैप्टर यही है हम लोग का, डाइपोल मोमेंट। जो पहले से पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा बहुत नीट की तैयारी वारी किए होंगे, या 11th 12th पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कहीं कोचिंग वोचिंग में, ठीक ठाक है ना। हालांकि हर जगह तो केवल रटाने वाला धंधा चलता है,
तो फिर भी ये नाम उनको सुनाई दिया होगा, या इसी को बोलते हैं डायरेक्टली पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग इस पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, केवल लिख के धर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये बातें हो गई, ठीक। आइए किसके लिए होता है, कहेंगे फॉर डाई एटॉमिक एटम, ये भी याद रखिएगा, फॉर डाया एटॉमिक एटम, डाई एटॉमिक एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटम कहां हो जाएगा वो, मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे HF HCl इस तरीके से कर दिया, ठीक है, HF फिर HCl फिर HBr फिर HI। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें, यानी इसमें, ठीक, इसमें, ठीक। अब ये सब चीजें बाद में, इसको सिर्फ याद रख लेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो एनसीईआरटी में दे रखा है उस पर चलते हैं, इसको सिर्फ नोट करके रखिए। अभी जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर होगा फिर वहीं से हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि देखिए डायपोल मोमेंट, क्योंकि वहां डिटेल्ड में पढ़ना है, यहां सिर्फ नाम लेकर छोड़ देना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जेईई मेंस में एक आध मिल जाते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार इसके बारे में तो क्वेश्चन आया नहीं था। तो हम सीधे सीधे अभी रट लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, या सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका इसमें, HF का, क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पूरे सीरीज में ऑर्डर होता है वो होता है फांकल ब्रिस्की से पागल होना सीखो, ये आएगा उसी में नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग अभी रुकेंगे, फिलहाल ये नोट करिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में एक बात बताई गई है कि हम ये देख पा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में कि जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो इसी चीज को बता रहे हैं कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, एस लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन यानी अनायन बना देता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज अगर बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, कहेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी की, किसके हो जाएगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी की, ठीक। ये बातें समझ में आ गई। चलिए इतनी बात आप धीरे से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि कितने क्वेश्चन, अब यहाँ हेडिंग है क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो पिछला लेक्चर हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, फिर उसके बाद देखेंगे और दूसरे क्वेश्चन जो नीट में या जेईई मेंस में अभी लेटेस्ट 2021-22 में पूछे गए हैं या 19-20-21-22 में वो क्या थे, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, शुरू करें। क्वेश्चन कह रहा द करेक्ट ऑर्डर, आपको बताना द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव, देखिए शब्द आप एकदम बदल के क्वेश्चन आ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर एलिमेंट्स। अब इसमें बताना है कि यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव किसके लिए होगी और लीस्ट नेगेटिव किसके लिए होगी, इस ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिए। भाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन की, देखिए आपको पता होगा कि जब हम कहां पढ़ते थे पीरियड में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसके लिए होती है, फ्लोरीन वाले केस के लिए, यानी ग्रुप 17 के लिए मोस्ट नेगेटिव होती है, यानी इधर से उधर की तरफ क्या होती है, उसकी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, यानी उसी को बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ती जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, यह फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर अब आ जाएगा एल्युमिनियम और कैल्शियम में। अगर देखिए एल्युमिनियम और कैल्शियम में किसका ज्यादा हो जाएगा, एल्युमिनियम का, फिर कैल्शियम का सबसे कम, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। आगे चलते हैं। आप करेक्ट ऑर्डर, बात समझ में आ गई। ये देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का ऑप्शन उसमें मिलेगा, आपको यही टिक करना था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब इसको डेल्टा EGH से डिनोट किया गया, ठीक है ना, विद नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव साइन का मतलब आप समझ गए हो, प्लस माइनस, फॉर द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये कल इसी को डिस्कस किया गया था कि ये सेकंड पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड की, ये थर्ड वालों की ज्यादा होती है, तो यानी थर्ड वालों की ज्यादा होती है, तो इनमें और इनमें सब पहले देख लेंगे, क्योंकि ये भैया एक ही पीरियड सबसे किनारे हैं, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन,
क्लोरीन, फिर उसका सल्फर, सल्फर सॉरी, फिर सल्फर। अब आ जाएगी बात किसकी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन किसकी, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, फिर लास्ट में ऑक्सीजन। इस बात को नोट कर लीजिए, या क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर सल्फर, फिर उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन होगा ना, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन होगा ना, पहले तो ये फ्लोरीन करिए इसको, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर सल्फर। भैया सल्फर की इतनी हैसियत कि फ्लोरीन से ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात, देखिए क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, और सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम। ठीक, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द, ये समझ में आया कि नहीं, समझा दे इसमें। अरे देखिए ये फ्लोरीन है, ये निचवा क्लोरीन है, और यहाँ होता ऑक्सीजन, यहाँ होता सल्फर, ऐसे ही हम पढ़ते चले जाते हैं। तो हमें यह पता है कि जब पीरियड में हम इधर से इधर बढ़ते हैं, पीरियड में इधर से इधर बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करती चली जाती है। और खास बात यह कि इनकी, यानी इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है ना, किससे, इसमें देखिए सल्फर की किससे, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसकी किससे, इससे ज्यादा होती है। यह बात पता चल गई। यानी क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन, ऐसे सेट कर लेंगे। ठीक, यही हमने कर दिया। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। इस बात को नोट करिए जल्दी से। ठीक, चलिए अगले सवाल है कुछ, यहां पे देखिए दिया है, कह रहा है विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो यहां दिया हुआ है ना, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में से, ठीक, और इसी तरह से सल्फर और सेलेनियम में से, फ्लोरीन और क्लोरीन में से, सल्फर और सेलेनियम में से, लिथियम एंड सोडियम में से रिस्पेक्टिवली, द एलिमेंट्स दैट रिलीज, ठीक, मोर एनर्जी अपॉन एन इलेक्ट्रॉन गेन आर। यानी इनमें से बताइए सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे, जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी, फ्लोरीन के केस में या क्लोरीन के केस में। सवाल ये है, बात समझ आ रही। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ, ये फ्लोरीन, कल ही ये सब हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या क्लोरीन, ठीक ना, और ये नेगेटिव बनना चाह रहा था। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन क्या रिलीज एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगी, क्लोरीन में, फ्लोरीन में, कहां पे। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में कहां पे, सवाल यही है ना, पेज नंबर चलिए। यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात चल रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात चल रही है। तो ये देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन, तो बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब ही यही था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का यह मतलब था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में या इलेक्ट्रॉन का गेन करने में अधिक एनर्जी को निकालना। तो हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भैया क्लोरीन। ठीक इसी तरह से सल्फर की और सेलेनियम, सल्फर ऊपर आता है, ठीक उसी के नीचे सेलेनियम, यानी सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन गेन, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इससे ज्यादा। लिथियम और सोडियम की, भैया लिथियम ऊपर होता है, सोडियम नीचे। ये कल एक एक बात समझाई गई थी, ठीक है ना, कल का मतलब पिछले लेक्चर में। ठीक, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम। इसको नोट कर लीजिए। कह रहे हैं अब अगला सवाल है, बात समझ में आ गई है, क्या पूछ रहे थे। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 2021-22 के सवाल हैं सारे, ये 2021-22 के जेईई मेंस में पूछे गए, और ठीक इसी तरीके के सवाल अब नीट में भी आ रहे हैं। कह रहा है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी डेल्टा EGH ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस का 141 किलो जूल पर मोल, ठीक, इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज, क्या होगी, ऑप्शन है नेगेटिव बट लेस नेगेटिव देन फर्स्ट। चलिए, अ पॉजिटिव वैल्यू, अ मोर नेगेटिव वैल्यू देन फर्स्ट, ठीक है, देन द फर्स्ट, ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट। यानी इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितनी एनर्जी निकली इससे, रिलीज हुई माइनस का, ये O माइनस बन गया, और कितनी एनर्जी निकली, कहेंगे यहां पे एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज को माइनस से दिखाया जाएगा 141 किलो जूल पर मोल। ये बात वो बता रहे हैं। ठीक, अब जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो क्या इसमें रिपल्सन नहीं हुआ, बहुत तगड़ा रिपल्सन काम करेगा। तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, निकलेगी या देनी पड़ेगी,
यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब एनर्जी नहीं रिलीज होगी, तो जितने नेगेटिव वाले ऑप्शन है सब गलत हो जाएंगे और इसके बराबर भी नहीं होगी, जैसे कि आयनेशन एनर्जी के केस में होता था। ठीक, इसी तरीके से क्या हो जाएगा ये, ठीक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अ पॉजिटिव वैल्यू। कह रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी, ठीक, आर गिवन बिलो। आपको बताना है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1 बी के लिए, सी के लिए 3s2 3p3, डी के लिए 3s2 3p4, इस तरह से दिया हुआ है। कह रहे हैं राइट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। यह तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी याद आ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी को याद आ रहा हो तो भाई बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी भैया P3 और P2 वाली की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब P3 की किससे ज्यादा होती है, P4 से, P1 से। तो सबसे ज्यादा करेक्ट क्या लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में सजा दे इसको, किसमें सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, किसमें सजाना भाई साहब, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो इंक्रीजिंग में सजाएंगे तो सबसे ज्यादा किसकी जाएगी, सी की। ठीक, अब आ जाइए सी वाला किससे ज्यादा होगा, डी से। अब इसमें और इसमें देख लीजिए, इसमें और इसमें ए वाला किससे ज्यादा होगा, बी से। कोई दिक्कत नहीं, यही ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ये करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये देखिए अब ये नए नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनमें कहां क्या रटने वाला है, क्या ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी से बाहर पूछा गया। ये सब एनसीईआरटी की ही फॉर्म है ना कहीं जो बात वो बता रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, बड़े ध्यान से जब आप नोट्स पढ़ेंगे, जब आप इनकी पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो यही सारी बातें तो बार बार बता रहे हैं। कई बार एक बतिया लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस और नीट में वो इसी तरीके के आ रहे हैं। इन बातों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, हम कुछ और सवाल देखते हैं। पहले इनको नोट कर लीजिए पूरा। चलिए, कह रहे हैं व्हाट इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है ना। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम और पोलोनियम। तो भैया जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है तो क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा ही, किससे, फ्लोरीन से। और टेलुरियम पोलोनियम का उससे टीपो है ना, तो सबसे कम वाले वही हो जाएंगे, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ये जेईई मेंस 2022 के सवाल हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, क्या हो जाएगा, क्या लिख दीजिए, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस एंड कैल्कोजेंस। अब आप तो दिमाग तो चलना बंद हो जाएगा, हैलोजेंस और कैल्कोजेंस कौन से होते हैं भैया, ऑक्सीजन वाली जो फैमिली होती है उसी को कैल्कोजेंस पढ़िए या कैल्कोजेंस पढ़िए, ठीक है ना, ऑक्सीजन वाली फैमिली। और ये तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके हैलोजन के लिए तो आपको हाइड्रोजन के लिए याद होगा यही फ्लोरीन, फ्लोरीन का पहले फ्लोरीन लिख लीजिए, फिर उसके बाद फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक, इस तरीके से लगाइए ना लगाइए, आयोडीन तक ही सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसका चैल्कोजेंस जब आप ग्रुप पढ़ेंगे तो सल्फर, अच्छा ये सबसे ज्यादा वाला साइन बनाना था ना ये, फिर सेलेनियम, फिर यहाँ पे टेलुरियम और उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बताया गया सबसे कम होती है, ये नोट कर लीजिएगा जरा, ये नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को। ग्रुप में जब हम पढ़ेंगे ना ऑक्सीजन फैमिली, वहां ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए इसको याद करने वाली बात है, ये इसको लिख लीजिए, याद करने वाली बात है, ठीक, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा, जब हम ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे, ठीक ना, ऑक्सीजन ग्रुप पढ़ेंगे पूरा तब। अब कुछ सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जैसे दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये नीट का सवाल है। ठीक, पहला है कह रहे हैं आयोडीन, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गलत हो जाएगा, यहां क्लोरीन होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, यानी ये इंक्रीजिंग है, ये इधर से इधर इंक्रीज करता हुआ चला, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, सही है, मेटेलिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, सही है। Al+3 Mg+2 सोडियम और F- इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये भी सही है, क्योंकि देखिए सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10। ठीक, हमें पता है कि जो पेरेंट जिस मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उसकी रेडियस ज्यादा होती है, और मतलब उसकी आयनिक साइज ज्यादा हो जाती है, उस आयन की साइज ज्यादा हो जाती है, तो ये आयन सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर ये छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा।
बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे गलत हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की देखिए ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। तो ये रटे रटाए सवाल हैं, इनमें दिमाग, यानी ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। कभी कभार हो जाता है क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही जाते हैं, बाद में फिर वो लोग पता नहीं क्या करते होंगे, भगवान जाने। कुछ कहते हैं कॉमन कर देते हैं, कुछ कहते हैं सबको नंबर दे जाता है, कुछ कहते हैं काट देते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं। नोट कर लीजिए इस बात। फिर अगला सवाल चलते हैं अब आगे की तरफ। अगला सवाल है एक, ये देखिए देख रहा है ना इतना बड़ा एक है सवाल है, जैसे लग रहा 3, 4, 10 होगा, है एक है, अब बहुत आसान है, ये नीट में पूछा गया था, ठीक है ना, शायद 2012-13 का सवाल है, याद नहीं आ रहा पूरा। कह रहा था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O-2, ठीक, फ्रॉम ओ ऑक्सीजन एटम, वो ठीक है ना, ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट, पहले एंडोथर्मिक लगता है, फिर देन एक्सोथर्मिक स्टेप होती है, जैसा कि दिखाया गया। यानी इसमें ऑक्सीजन जो कि गैसियस एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया, तो ये चुपचाप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और एनर्जी रिलीज हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या है, अब इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन होता है, हमें पता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना और मुश्किल, क्योंकि रिपल्सन बहुत तगड़ा लग रहा है और हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। अब आपको कह रहा है सवाल पढ़ना है, ये सवाल है यहां से, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O-2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल, है ना, इवन दो O-2 is isoelectronic with neon, it is due to fact that, सवाल समझ में आया कि मतलब जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ O-2 का इन गैस फेज, ठीक है, इज अनफेवरेबल है, इवन दो, क्यों अनफेवरेबल है भैया, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है ना, इवन दो, हालांकि, है ना, ये मालूम है ना, इवन दो, यद्यपि O-2 क्या हो जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, किसके, नियॉन के लिए। उनके कहने का ये मतलब है कि जबकि जो O-2 की जो O-2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन के जैसा हो जाता है, इसके बावजूद O-2 की फॉर्मेशन की प्रोसेस अनफेवरेबल क्यों है, ये सवाल है इनका, ठीक। अब जरा ऑप्शन दिए, जरा पढ़ते हैं। कह रहे O- आयन हैज कंपैरेटिवली, है ना, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। भैया तो पहला तो O- की साइज भैया स्मॉलर होती है कि बड़ी होती है, ये माइनस की साइज बड़ी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो है, खत्म हो गया। कह रहे हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलिए ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। कह रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्ज साइज ऑफ द आयन, यानी कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसकी साइज बढ़ जाती है, तो ये कोई तुक वाली बात तो है नहीं। अगली सवाल अगला है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवे, देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवे, आगे ना रिपल्सन टर्म आ गया, सिर्फ इसी से पकड़ना था, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इसमें रिपल्सन बहुत तगड़ा हो रहा है, इसमें रिपल्सन बहुत तगड़ा हो रहा है, इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये रिपल्सन लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउटवे द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भले ही वो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, इसके बीच, यानी 7 और ये 8वां, इनके बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसका आंसर ये था। अब इसको नोट कर लीजिए, एक आखिरी सवाल, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत वाला, ठीक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, एमंग्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, यानी कैटायन पे जितना कम चार्ज होगा, ठीक है ना, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, ठीक, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। अच्छा चलिए दूसरा पढ़ते हैं, कह रहे हैं एमंग्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, है ना, ग्रेट जितना ज्यादा होगा, लार्जर इज आयनिक रेडियस, ठीक, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा कह रहे एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, यानी रेडियस की बात चल रही है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल,
यानी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये बात तो सही है, एकदम कंफर्म। ठीक, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्या है, यानी सेकेंड पीरियड में लेफ्ट से राइट तक डिक्रीज करेगी। ये भी बात तो सही है। अब जरा इसमें देखिए, यानी यहां कह रहे हैं कि ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, यानी किसी आयन पर अगर नेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे ये है मतलब -3, फिर ये -4, इस तरह से नेगेटिविटी बढ़ेगी तो इनकी साइज बढ़ती चली जाएगी। तो लार्जर साइज यानी ग्रेटर नेगेटिव चार्ज लार्जर चार्ज, ये भी सही है। 3 तो सही हो गया, तो यानी पहला वाला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जरा देखते हैं। स्मॉलर द नेगेटिव चार्ज, भैया पॉजिटिव चार्ज, यहां लिखा पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसी पे अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए A लिखा हुआ, यहाँ फिर +2A लिखा हुआ, यहाँ पे फिर +3A लिखा हुआ, बताइए सबसे ज्यादा, यानी जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो साइज क्या होती, छोटी होती चली जाएगी। देखिए, यानी इसकी साइज ज्यादा, इसकी साइज ज्यादा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर, यानी एच की वैल्यू क्या हो रही है, स्मॉलर का मतलब ये, अगर ये स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पर, तो इसका मतलब इसकी साइज क्या है, ज्यादा, बड़ी है, लार्ज है, यानी लार्जर यहाँ होगा, बस ये। इसलिए ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक, तो ये सवाल कुछ अच्छे सवालों में हैं जो हमने कराए, ये जेईई मेंस और नीट में पूछे गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना, अब ये पूरा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी खत्म कर ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्या, पीरियोडिक टेंट्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पीरियडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद पढ़ेंगे एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, और उसके बाद पीरियोडिक टेंट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। 3 टॉपिक हम लोग का बचेगा। तो 3 टॉपिक का मतलब 2 लेक्चर या तो 2.5 लेक्चर, ऐसा ही, ठीक है ना। तो खूब मेहनत से इसको पढ़ते रहिए आराम से। आज वाला लेक्चर थोड़ा तेज था, जल्दी था, इसलिए कि इसमें सब कुछ याद करने जैसा है, कुछ समझने वाला नहीं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इतना पहले से ही समझ रखा हर चीज को कि अब इसमें कुछ समझने वाला नहीं, केवल और केवल अटैक वाला था आज, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।